जैसे मैंने पिछली वीडियो में बोला था, जो बचे हुए कमेंट हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, कमेंट है, सर आत्मा होती है और वो अपने कामों के मुताबिक अगला शरीर धारण करती हैं। आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा भगवत गीता में लिखा है। तो देखिए, भगवत गीता में तो आप समझे नहीं, जो भगवत गीता बात कर रही है वो एक एनर्जी की ही बात कर रही है। जैसे विज्ञान में मैंने बचपन में पढ़ी थी, थ्योरी थी ऐसी कुछ, कि ऊर्जा को न नष्ट किया जा सकता है, न इसको पैदा किया जा सकता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। ऐसी कुछ है वैज्ञानिक द्वारा, मैं भूल गया कैसे क्या है, पूरा डिटेल नहीं पता मुझे। तो देखिए, गीता में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। गीता में तो ये भी लिखा हुआ है कि आत्मा न मरती है न जन्म लेती है, आत्मा को कोई न मार सकता न जला सकता, अग्नि सुखा नहीं सकती, अग्नि जो है जला नहीं सकती, वायु उसे सुखा नहीं सकती, पानी उसे गला नहीं सकता, ये सब कुछ लिखा हुआ है। आत्मा न मरती है न जन्म लेती है, ये भी लिखा हुआ है। तो फिर शुरू में दुनिया की आबादी कितनी थी और आज कितनी आबादी है, तो ये इतनी आत्माएं फिर कहाँ से आ गई, ये आपने सोचा है कभी? और रोज़ की कितने जानवर कट रहे हैं, उनकी आत्माएं निकल रही हैं, वो आत्माएं कहाँ जा रही हैं, ये इतनी आत्माएं कहाँ से आ रही हैं? लोग कितने रोज़ एक्सीडेंट से मर रहे हैं। अगर ये आत्माएं हैं तो ये सबको परेशान क्यों नहीं कर रही हैं? रोज़ कितना एक दूसरे को लोग मार रहे हैं, ये आत्माएं फिर उनसे अपना बदला क्यों नहीं ले रही हैं? कितने लोग हैं जो धोखे धड़के से, चालाकी से मार रहे हैं, कोई किसी का खून कर रहा है, कोई किसी के पेट में छुरी भोंक रहा है, फिर वो आत्मा उससे बदला क्यों नहीं लेती? भूत बन के उसे परेशान क्यों नहीं करती? हमारे देश में शुरू में कितनी आबादी थी, मुट्ठी भर आबादी थी, और आज इतनी आबादी है, ये कहाँ से आ गई ये नई आत्मा? तो आत्मा अलग अलग नहीं है, आत्मा सिर्फ एक है और वो हर इंसान के अंदर है। आत्मा अनेक आत्मा नहीं है, आत्मा सिर्फ एक है, लेकिन वो हर इंसान के अंदर है। हर इंसान का शरीर चल रहा है उसी आत्मा से। अब उससे चाहे आत्मा बोल लो, चाहे एनर्जी बोल लो, कुछ भी बोल लो उसे। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि शहर के जितने भी पंखा हैं, गर्मी है, पंखा एसी चल रही हैं, वो किससे चल रही हैं? एक ही लाइट से चल रही हैं, करंट से चल रही हैं ना। करंट एक ही, ऐसा तो नहीं है कि जितने भी पंखा हैं उन सब के लिए अलग अलग करंट है। एक ही करंट से सब पंखा चल रहे हैं, एक ही बिजली से, एक ही लाइट से चल रहे हैं। ऐसे ये दुनिया चल रही है ना, ये भी एक एनर्जी से चल रही है, एक ही आत्मा से चल रही है। जानवर हैं, पशु है, कोई भी है, सब एक ही उससे चल रहे हैं। हम सब एक हैं, कोई अलग नहीं है। हम जितने भी लोग हैं हम एक हैं। वायु हम हैं और जानवर में भी हम हैं, जानवर हम में हैं। जैसे जानवरों ने जन्म लिया है, वैसे हमने जन्म लिया है। और जो चीज़, हर चीज़ प्रकृति है, जो है हर चीज़ प्राकृतिक है, हम भी प्राकृतिक हैं। हम कोई अलग नहीं हैं। तो इस बात को समझना होगा। और दूसरी बात यह है कि ये आपकी समस्या नहीं है कि आत्मा होती है या नहीं होती है। इस बात को कोई नहीं आज तक बता पाया है। कोई, जितने भी मरे, कोई आज तक लौट के नहीं आया बताने के लिए कि मरने के बाद क्या होता है। इसके बारे में कोई सच नहीं बता सकता। और जो जितने पैदा हो रहे हैं वो भी नहीं बता सकते कि हमारा क्या हुआ, पहले क्या था। तो ये सब समस्या नहीं है। ये तो एक मरने के बाद ही इंसान को जो है पता चलता है, और जब वो आता है तो उसको कुछ याद नहीं रहता। और देखिए, आपने आत्मा वाली बात बोली है। अब ये मोबाइल चल रहा है तो क्या इसके अंदर आत्माएं हैं? किससे चल रहा है ये मोबाइल? जैसा हमने बनाया, कंडीशनिंग कर दी गई है, इंसान को देख कर ही बनाया है।
ये जब तक चल रहा है, जब तक इसके अंदर जो है बैटरी है, चार्ज है, तब तक चल रहा है। ऐसे हमारा शरीर खाना खाने से चलता है। खाना खाना बंद कर देंगे तो हम मर जाएंगे। ऐसे मोबाइल को चार्ज करना बंद कर दोगे, मोबाइल काम करना बंद कर देगा। मोबाइल है, ये अचानक से ट्रक के नीचे आ जाए, पहिए के नीचे आ जाए, तो क्या इसकी आत्माएं निकल के भाग जाएंगी? एक समय के बाद मोबाइल भी जो है बूढ़ा होगा, रिटायर होगा, इसकी डेट जो है एक्सपायर होगी और मोबाइल ख़राब हो जाएगा। कोई चीज़ अमर नहीं है, ना हम अमर हैं, ना कोई वस्तु अमर है, ना कोई जानवर अमर है। सबको आना है, सबको जाना है। मिट्टी से हम उठे थे, पानी से बने हैं, मिट्टी से बने हैं और उसी में मिल जाएंगे। तो ये मेरा, अब मान लो ये मोबाइल है, ये पुराना हो जाएगा। पुराना होने के बाद हम इसे कबाड़े में फेंक देंगे, तो इसका दोबारा जन्म होगा? तो जन्म ना दोबारा होता है। जिसको एक बार जन्म मिल गया, फिर वो मरने के बाद मिट्टी में मिल जाता है। कुछ लोग होंगे जो मेरी बात को समझ रहे होंगे और कुछ लोगों को ये बात सिर्फ बकवास लग रही होगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जो जैसा माने ठीक है, मानने के ऊपर है। आपको लगता है आत्मा है तो कोई दिक्कत नहीं, मान लो। जैसा आपको ठीक लगे वैसा मानो, लेकिन ये जानने से आत्मा होती है नहीं होती है, इससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। भगवान है या नहीं है, इससे सॉल्व नहीं हो रही है। भगवान है तो तब, अगर भगवान होगा तब भी वो आपको रोटी नहीं देगा, आपके मुंह में गस्सा नहीं देगा। भगवान नहीं है तब भी मेहनत करनी पड़ेगी, भगवान है तब भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो भगवान के भरोसे क्यों रहना है? जो कुछ करना है अपनी मेहनत से करना है। मेहनत करते हुए अगर भगवान का आशीर्वाद है तो अलग चीज़ है, आशीर्वाद लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला कमेंट है, सर मेरे घर में भी यही परेशानी है। पिता दारू पीकर रोज़ लड़ाई करता है, मम्मी से गंदी गंदी गालियाँ देता है। हम बेटियों को तो बेटियाँ समझता ही नहीं है। एक पल तो मन करता है फांसी लगाकर मर जाऊं, पर मम्मी की वजह से रुक जाती हूं। मम्मी से बहुत प्यार करती हूं, उनको तकलीफ़ में नहीं देख सकती। मैं करूं तो करूं क्या? मैं पिता दारू पीता है। पिता यानी दारू पीता है पिता, तभी ऐसा करता है, और जब नहीं पीता है तब किसी से बात नहीं करता है, गंदी गंदी गालियाँ देता है। अब करना क्या? प्लीज़ भाई कुछ मदद करो। इंसान को पहले प्यार से समझाना चाहिए। प्यार से नहीं मान रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे बार बार प्यार से ही समझा रहे हैं। तरीका बदलो। कोई इंसान डांटने से नहीं समझ रहा है, मार लगाने से नहीं समझ रहा है, तो उसे प्यार दिखाने की कोशिश करो, हो सकता है प्यार से सुधर जाए। तो जो इंसान प्यार से सुधर सकता है वो डांट के नहीं सुधर सकता, मारने से नहीं सुधर सकता, गाली गलौज करने से नहीं सुधर सकता। और जो इंसान प्यार की भाषा नहीं समझता है तो वो प्यार से नहीं समझेगा, उसको मारना पड़ेगा, गाली देना पड़ेगा, वो कोई भी हो भाई। उसे जैसे ही आपका पिता शराब पी के आता है, जैसे ही आपका पिता शराब पी के आता है तो उसको पिता मत समझो, उसे एक शराबी के रूप में देखो। शराबी को मारना कोई गलत बात नहीं है। और हाँ, ज़्यादा ही तोड़फोड़, वो जैसे ही आपका पिता ज़्यादा तोड़फोड़ कर रहा है उसकी वीडियो बनाओ, वीडियो बनाकर उसको सारी करतूतें पुलिस स्टेशन जाकर दिखाओ कि ये हमें किस तरह से परेशान कर रहा है, जिससे हो सकता है वो सुधर जाए और आपके साथ इस तरह से बदतमीजी ना करे। तो ये आपको करना पड़ेगा। और देखिए, जितना आप ढीले प्यार दिखाओगे या डरे हुए रहोगे उतने ही वो आपको हद से ज़्यादा परेशान करेगा। लोग हमेशा कमज़ोरी देखकर परेशान करते हैं। कमज़ोर इंसान को हर कोई परेशान करता है। बीमारी भी कमज़ोर इंसान पे हमला करती है। जो कमज़ोर होता है ना, बीमारी उसी को पकड़ती है। ऐसे ही लोग परेशान करते हैं तो वो कमज़ोर को ही देखते हैं हाँ, कौन हमसे डर गया, कौन हमसे कमज़ोर है, वो उसी को परेशान करते हैं। वरना मान लीजिए जो शराबी है वो अपने घर में परेशान कर रहा है, वो पड़ोसी को परेशान क्यों नहीं करता?
कोई ताकतवर इंसान है उसको परेशान क्यों नहीं करता? पुलिस स्टेशन जाकर तोड़ फोड़ क्यों नहीं करता? बैंक में जाकर बोले मुझे पैसे निकाल के दो और वो मना कर देते हैं, पैसा जो है नहीं मिल पाएंगे, तो वहाँ पे जिद क्यों नहीं करता? वहाँ पे तोड़ फोड़ क्यों नहीं करता? एक डर है ना वहाँ पर कि हालत क्या होगी। ऐसे ही आपको क्यों डरना है? जो इंसान प्यार से नहीं मान रहा है, खुद ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, साथ में आपकी भी कर रहा है, तो उसकी बर्दाश्त क्यों करनी है? अरे कितने ऐसे लोग हैं जिनके माँ बाप नहीं है, वो भी जी रहे हैं, तो आप इतनी टेंशन क्यों कर रहे हो? ऐसे इंसान को क्यों मुंह लगाना है? और अपना मेहनत करो, अपना पैसा कमाओ, उनके ऊपर निर्भर मत रहो और उनसे बोल दो आपको जो कुछ करना है अपनी मेहनत से करो, हम कुछ नहीं देंगे। तोड़ना है अपना सामान तोड़ो, हमारा सामान तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और लोग इस वजह से भी डरते हैं कि वो सोचते हैं यार घर तो पिता का है या माँ का है, घर किसी एक का नहीं होता, घर सभी का होता है, घर पे सभी का अधिकार होता है। ये मत सोचो कि ये पिता का घर है या माँ का घर है, नहीं, जितने भी हैं फैमिली में सभी का परिवार होता है, क्योंकि बच्चे कहीं अंत से नहीं आए हैं, बच्चों को उन्हीं ने पैदा किया है, उन्हीं के शरीर से निकले हैं, इसलिए उनका हक बनता है। और बच्चों ने नहीं कहा कि मुझे पैदा करो, ऑटोमेटिक बच्चे पैदा हो जाते हैं और माँ बाप तो अपनी हवस मिटाते हैं, बच्चे पैदा हो जाते हैं और वो पालते भी हैं तो अपने स्वार्थ के लिए जो है मतलब उन्हें पालते हैं, बड़ा करते हैं। मैं सभी माँ बाप को नहीं बोल रहा हूँ कि सभी माँ बाप जो ऐसा ही करते हैं, कुछ माँ बाप तो हकीकत में बहुत समझदार होते हैं और माँ बाप भगवान के समान होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ माँ बाप राक्षस होते हैं और बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं, उनके साथ वो औरों के साथ गलत करते हैं, वो परिवार में ही बच्चों के साथ भी गलत करते हैं। तो ध्यान रखना, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बर्ताव करो। जो आपकी प्यार की भाषा नहीं समझ रहा है तो उसके साथ प्यार से पेश आना बेवकूफ़ी है, पागलपन है। और जितना तुम विरोध करोगे, जितना आप डरोगे नहीं, झगड़ा करने से मत डरो। कुछ देखिए, समय समय पर हर चीज़ ज़रूरी होती है, लड़ाई करना भी ज़रूरी होता है, बहस करना भी ज़रूरी होता है, प्यार दिखाना भी ज़रूरी होता है, लेकिन सबका एक अपना समय होता है। लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बहुत ड्रामा हो जाता है, पूरा शहर या गांव देखने लग जाता है कि इतना बड़ा झगड़ा हो गया, वो झगड़ा भी ज़रूरी होता है, उससे मत डरो। जितना तुम डरोगे कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, तो ये झगड़ा उतना ही बढ़ेगा। तो समय समय पर हर चीज़ ज़रूरी है। अरे रोज़ का झगड़ा करने से अच्छा एक बार में कर लो। अब मान लो किसी को, जैसे कोई वो है ततैया का पिंडा है, मैं रोज़ जाता हूँ उसको लकड़ी से छेड़ देता हूँ और लकड़ी वो जो ततैया है वो मुझे काटने को दौड़ती हैं, मैं भाग जाता हूँ या मुझे कभी कभी काट भी लेती हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ? गलती किसकी है? उन ततैयों की है या मेरी है? मेरी गलती है। लेकिन मैं क्या करूँ, वहाँ से अपने आप को जो ततैये का पिंडा है अगर उसमें आग लगा दूँ या वो जो ततैये का पिंडा है वहाँ से हटाकर कहीं अलग फेंक दूँ तो समस्या भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये रिस्क भी बड़ा है, लेकिन समस्या तो ख़त्म हो रही है बिल्कुल भी। तो यही हमें देखना पड़ता है। हम लोग, जो इंसान परेशान करता है ना, हम उसे छेड़ते रहते हैं, जिससे वो और ज़्यादा चालाक बनता जाता है। तो समस्या को थोड़ा कभी कभी जड़ से ख़त्म करने के लिए बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो सबसे पहले यही करें, वीडियो बनाएं, वीडियो बनाकर लोगों को दिखाएं और देखें उनकी करतूत कैसे कैसे परेशान कर रहे हैं, कितने समय से परेशान कर रहे हैं। तो हर कोई आपकी मदद करेगा और शराबी की कोई सपोर्ट नहीं लेगा। बस आप खुद ही डर रहे हैं, सोच रहे हैं कि यार पता नहीं क्या होगा, कैसे क्या है। तो ठीक है, झेलते रहो फिर परेशानियों को। फिर आपने आगे लिखा है, हाँ, दूसरों के सामने बिल्कुल सीधा साधा बन जाता है, घर में तो खाने आता है, हमको काम धंधा कुछ नहीं करता है, भाई और घर में लड़ाई करके पैसे मांगता है,
नहीं देते हैं तो घर का सामान तोड़ फोड़ देता है और कीमती सामान बेच देता है। दूसरे लोगों के साथ ऐसे रहता है जैसे कोई यकीन नहीं करता है कि ये इतना गंदा आदमी है। बाप कहने में भी शर्म आती है। भाई वो तोड़ फोड़ करता है, सामान बेच देता है, ऐसा वो पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं कर रहा, जाके बैंकों में ऐसा क्यों नहीं कर रहा कि ज़बरदस्ती लोगों से पैसा छीने, या कोई बहुत बड़ा जैसे मान लो कोई हट्टी की दुकान है, शराब की दुकान है, वहाँ जाकर ज़बरदस्ती पौवा क्यों नहीं छीनता। वहाँ जाकर भी ऐसी जो है जिद करे मुझे शराब का पौवा दो, नहीं तो मैं सारी दुकान तोड़ दूँगा। वहाँ ऐसा क्यों नहीं कर रहा। तुम्हारे घर में ये ऐसा कर रहा है पिता। अरे मान लो कोई बहुत बड़ा शोरूम दुकान है, वहाँ जाकर तोड़ फोड़ क्यों नहीं कर रहा। ये आपने कभी दिमाग लगाया है, सोचा है। इंसान सिर्फ कमज़ोरी का फ़ायदा उठाता है, डर का फ़ायदा उठाता है। आप डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं तो वो खूब मज़ा ले रहे हैं दिल से। ऐसे इंसान को घर में क्यों घुसने दे रहे हो। गेट बंद कर लो, घर में घुसने मत दो। और ज़बरदस्ती गेट को अगर तोड़ने का इरादा करता है, तोड़ देता है, तो वीडियो बनाओ और पुलिस के पास कंप्लेंट क्यों नहीं करते। 112 नंबर पुलिस को बुलाओ तुरंत। जब 2-3 बार मरम्मत हो जाएगी तो खुद ही इंसान ठिकाने आ जाता है। तो खाना देना बंद कर दो। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको ये मानना होगा कि हमारी किस्मत में ये समझ लो बाप नहीं है। जिनके जो है बाप नहीं होते हैं वो भी जीवित रहते हैं, वो भी खुश रहते हैं। तो जब आप ऐसा बड़ा कदम उठाएंगे तो दो ही काम होंगे, या तो वो इंसान आपसे दूर चला जाएगा या सुधर जाएगा। वापस आएगा तो सुधर के आएगा। तो बर्दाश्त नहीं करनी है। और अगर आप ये कदम खुद नहीं उठा सकते, धक्का मार कर नहीं निकाल सकते, पिटाई नहीं लगा सकते डंडा उठाकर, तो फिर आप कंप्लेंट करो, पुलिस से पिटवाओ। पुलिस किस बात के लिए है। पुलिस की मदद लो, बार बार लो। और बाप को बाप ही मत समझो, एक वो समझो ये शराबी है। और पड़ोसी को परेशान करेगा तो उसी को करेगा जो कमज़ोर पड़ोसी होगा। ताकतवर से नहीं बोलेगा बिल्कुल भी। उसे पता है ये तो हाथ पैर तोड़ के हाथ में दे देगा। तो चलिए दोस्तों, कमेंट तो और भी हैं, लेकिन हम इस वीडियो को ही विराम देते हैं, ही रोकते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाकी जो बचे हुए कमेंट हैं। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो के बारे में अपनी राय दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगी, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कैसी वीडियो आपको चाहिए, ये कमेंट में ज़रूर बताएं। समस्या हो आप वो भी शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, जिससे आपकी समस्या का समाधान जल्दी ना सही देर से मिले, पर अवश्य मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।